हर गुजरते सेकंड में पूरी दुनिया में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन हवा में होते हैं। लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो तकरीबन पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड मैप पर कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नजर नहीं आता। ऐसा मालूम होता है कि प्लेन शायद इन जगहों को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और वाकई में हकीकत भी यही है। वॉइस ऑफ रीजन की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट्स प्लेन को किसी भी सूरत नहीं लेकर जाते, और सबसे बढ़कर यह कि ऐसा करने की वजह क्या है। नंबर 6, टिबेटन प्लेट्यू। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट्स अवॉइड करते हैं। टिबेटन प्लेट्यू 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। जियोग्राफिकली है तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट जो कि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, लेकिन जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में भी देख सकते हैं कि प्लेन इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लेट्यू में पाए जाने वाले ऊंचे 3 दर्जे के पहाड़ी सिलसिले हैं, जो कि चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है, और कमर्शियल प्लेन नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन इन पहाड़ों से काफी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि कैबिन में से प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी वजह से फेल हो जाना, इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं, और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। जी हाँ, पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 तक लाना होता है। क्योंकि टिबेटन प्लेट्यू की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही टिबेटन प्लेट्यू को अवॉइड करने की वजह नहीं है। असल में यहाँ प्लेन्स को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे 3 पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो कि प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वॉल्केनोज। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ऐश के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वॉल्केनो से निकलने वाला ऐश क्लाउड प्लेन की विंड शीट को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वॉल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सबने समझा शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर आगे जो हुआ इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी। वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। वॉल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के सारे इंजन्स को बंद कर दिया। अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। खुशकिस्मती से 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को बाहिफाजत लैंड कर लिया गया। लेकिन इस वाक़ये के बाद से पायलट्स ने वॉल्केनोज के ऊपर से फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 4, क्रेटर्स देखने में जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 170 एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, जो कि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पे ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पे इनके ऊपर से गुजरना खतरे से हाल ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेन या हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर भी खींच सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होगा, इसका बॉटम उतना ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सक करने यानी खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर के बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्टेज टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरियन बल्कि जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन से रेडियो कॉन्टेक्ट करके इनको आगाह किया जाता है, जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस
क्रॉस करना होता है वो इसको बाईपास करके गुजर जाती हैं। नंबर 2, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इबादतगाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हराम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है, इस वजह से इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता और ना ही परिंदा। असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद हराम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीजंस हैं। पहला तो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि पिलग्रिम को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो एल्टीट्यूड पे होंगे जो नॉइस पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। नंबर 1, एरिया 51। यूएस स्टेट निवाडा में 75,000 किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट प्लेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सी की लपेट में रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन और यूएसओस पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ से पहाड़ों की आड़ में छुपी सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसे फौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी भी मौजूद है। उम्मीद है वॉइस ऑफ रीजन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।